हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है माँ का लाडला। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। रोहन चलो ना डिनर बाहर करके आते हैं, रुचि ने रोहन को कहा, जो कि रुचि का पति है। फिर रोहन बोला, ओके मैडम जी, तुम रेडी हो जाओ, मैं मम्मी को बोल कर आता हूँ तैयार होने को। क्या, मेरा मतलब क्यों, रुचि ने कहा। फिर रोहन बोला, अरे हम लोग बाहर जाएंगे तो मम्मी भी तो जाएगी। फिर रुचि बोली, रोहन कभी कभी हम दोनों भी तो जा सकते हैं ना, मम्मी के लिए हम खाना पैक करवा कर ले आएंगे। फिर रोहन बोला, नहीं रुचि, मम्मी भी चलेगी। बोलकर रोहन अपनी माँ को तैयार होने का बोलने चला गया। रुचि अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मन मारकर वो भी तैयार हो गई। रुचि और रोहन की 4 महीने पहले शादी हुई है। उसकी फैमिली में रोहन और उसकी सास दमयंती जी है। उसके ससुर का देहांत जब रोहन छोटा था तभी हो गया था। रोहन के कोई बहन भाई भी नहीं है। रुचि इतने दिनों में जितना रोहन को जान पाई है, वो अपनी माँ का भक्त है। मतलब वो पूरा दिन बस माँ माँ करता रहता है। खैर, रुचि तैयार होकर नीचे आई और रोहन के पास वाली सीट पर बैठ गई। फिर उसकी सास आई और वो भी पीछे वाली सीट पर बैठ गई। तब रोहन बोला, अरे मम्मी, आप पीछे हो क्यों बैठी हो। फिर दमयंती जी बोली, अरे बेटा, अब तेरी शादी हो गई है, अब मेरा नंबर बाद में ही आएगा, मैं यहीं ठीक हूँ। फिर रोहन ने रुचि को कहा, रुचि तुम जाकर पीछे बैठो, मम्मी आप आगे आ जाइए। फिर रुचि पीछे बैठ गई। रुचि को मन तो कर रहा था कि वो जाए ही नहीं, पर माँ के दिए संस्कारों ने उसे चुप करवा दिया। रोहन जितना मामा करता था, दमयंती जी भी उतना ही उसे उकसाती थी, बजाय उसे समझाने के। वो दोनों बस हनीमून पर ही अकेले गए थे, वरना कहीं भी जाना हो उसकी सास हमेशा उसके साथ रहती थी। रोहन भी ऑफिस से आकर अपनी माँ के पास ही बैठा रहता था और सुबह भी ऑफिस जाने तक वो अपनी माँ के पास ही बैठा रहता था। रुचि तो रोहन के साथ खाना खाने तक को तरस गई थी। वो बस रात को सोने के समय ही अपने कमरे में जाता था। रुचि को समझ में नहीं आता था कि वो रोहन को कैसे समझाए। कुछ दिनों के बाद रुचि ने रोहन से आकर कहा, रोहन सुना ना, हम कहीं घूमने चलते हैं। फिर रोहन बोला, पर मम्मी को पूछना पड़ेगा। रुचि दांत पीसते हुए बोली, ओ माँ के डाडले, मम्मी जी मासी जी के घर जा रही है, अभी कॉल पर बात कर रही थी तब मैंने सुना, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, थोड़ा वक्त साथ में बिता सकते हैं बिना मम्मी के। फिर रोहन बोला, ओके ओके, गुस्सा क्यों हो रही हो, चलते हैं, मैं माँ को पूछ कर आता हूँ, तुम रेडी हो जाओ। रोहन अपनी माँ के पास गया और बोला, मम्मी मैं और रुचि थोड़ा बाहर घूमने जा रहे हैं, आप मासी के जा रहे हो ना। फिर दमयंती जी बोली, बेटा जब तय ही कर लिया है तो मुझसे क्या पूछना, और तुमको किसने कहा कि मैं मासी के जा रही हूँ। तब रुचि आकर बोली, मम्मी जी आप वो कॉल पर बात कर रहे थे। तब फिर दमयंती जी बोली, जब तुमने तय ही कर लिया कि मुझे मासी जी के जाना है तो जाना पड़ेगा, जाओ बेटा जाओ। फिर रोहन बोला, कोई कहीं नहीं जा रहा, सॉरी मम्मी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। रुचि मम्मी से सॉरी बोलो। और यहाँ रुचि के सब्र का बांध टूट गया और वो बोली, मैं कोई सॉरी नहीं बोलूंगी। बोलकर वो अपने रूम में चली गई और अपना सारा सामान सूटकेस में रखा और बाहर आई। फिर रोहन रुचि से बोला, रुचि कहाँ जा रही हो तुम। रुचि बोली, मेरे घर। और बिना रोहन का जवाब सुने वो घर से बाहर आ गई। पहले तो रोहन को लगा कि रुचि खुद वापस आ जाएगी, पर जब 1 सप्ताह बीत गया रुचि को गए हुए, तब परेशान होकर रोहन ने उसे कॉल किया। फिर वो रुचि से बोला, रुचि ये क्या तरीका है तुम्हारा। फिर रुचि बोली, कौन सा तरीका। फिर रोहन बोला, मैं शाम को आता हूँ, तुम तैयार रहना। शाम को रोहन अपने ससुराल पहुंचा। फिर रुचि को बोला, रुचि तुम तैयार नहीं हुई, चलो तैयार हो जाओ, हम घर चलते हैं। फिर रुचि बोली, अरे रोहन ऐसे कैसे चलेंगे, मैं पहले अपनी मम्मी से तो पूछ लूं। फिर रोहन बोला, अरे इसमें मम्मी से क्या पूछना है, तुम तो तैयार हो जाओ। फिर रुचि बोली, नहीं रोहन, मम्मी से तो पूछना पड़ेगा कि मैं जाऊं या नहीं। फिर रोहन बोला, लगता है तुम अभी तक गुस्सा हो, अच्छा हम डिनर भी बाहर करेंगे, चलो तैयार हो जाओ। फिर रुचि बोली, रोहन ये भी मुझे मेरी मम्मी से पूछना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाऊं या नहीं। अब रोहन चिढ़ गया और बोला, अरे ये क्या मम्मी मम्मी कर रही हो तुम, क्या तुम छोटी बच्ची हो, अरे शादीशुदा हो तुम। फिर रुचि बोली, अच्छा तुम शादीशुदा नहीं हो, तुम क्या छोटे हो जो हर काम मम्मी से पूछ कर करते हो, बोलो।
देखो रोहन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मम्मी के लिए तुम इकलौते बच्चे हो और तुम्हारे पापा भी नहीं है, पर मेरे लिए भी तुम अकेले ही हो। मुझे भी तुम्हारी उतनी ही जरूरत है जितनी मम्मी जी को। और मम्मी से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पत्नी को प्यार और रिस्पेक्ट ना दो। फिर रोहन कान पकड़ते हुए बोला, सॉरी यार, अब ध्यान रखूंगा। अब घर चले। दोस्तों, पत्नी और माँ दोनों ही प्यार और रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।